मगध देश में एक मोची रहता था जो कि अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ मोची के कार्य से ही करता था। रोज की तरह वह एक तालाब के पास गया जहां से वह जल भरकर लाता था, लेकिन आज उसने देखा कि वहां पर उसे कुछ दिव्य एक चमकीला पुष्प दिखाई दिया। वह उसे देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया। वह भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसकी पत्नी ने आकर जब उस पुष्प को देखा तो वह समझ गई थी कि यहाँ से गौतम बुद्ध गुजरे हैं और उनकी छाया मात्र से यह पुष्प इतना तेजस्वी हो गया है। उन दोनों ने सहमति जताते हुए कहा, उन दोनों ने यह संशोधन किया कि यह पुष्प हमारे तो किसी कार्य का नहीं है। इस पुष्प को मैं तोड़कर राजा को भेंट दूंगा और बदले में वो मुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसने ऐसा ही किया। उसने उस पुष्प को तोड़ा और निकल पड़ा राजमहल की तरफ। जब वह राजमहल की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी उस पुष्प के तेज को देखकर चकित रह गया और उस मोची से बोला, हे मोची, तुम इस पुष्प को कहां से लेके आए हो और यदि तुम इसे बेचना चाहते हो तो तुम मुझे इसे दे दो, मैं तुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर वह मोची थोड़ा अचंभित रह गया और बोला कि इस पुष्प में आखिर ऐसा क्या है कि ये मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार है। मैं इसे ना बेचकर राजा को बेचूंगा, राजा तो मुझे इससे दुगनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सोचकर उसने उस व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। फिर वह राजमहल की तरफ दोबारा आगे बढ़ने लगा तो उसे स्वयं इस बार राजा मिल जाते हैं जो कि महात्मा बौद्ध जी के दर्शन पाने के लिए जा रहे होते हैं। राजा उस पुष्प को देखकर चकित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि उसका तेज ही उस पुष्प का इतना था और वह उस मोची के बोलने से पहले ही उस मोची से बोलने लगे कि हे मोची, तुम इस पुष्प को हमें दे दो, हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी मुद्राएं देंगे। मोची यह सुनकर फिर से अचंभित रह गया और सोचने लगा कि आखिरकार ऐसा इसमें क्या है कि मुझे राजा इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। तो उसने राजा को भी वह पुष्प देने से मना कर दिया और वह भागा भागा गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा। जब गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा तो गौतम बुद्ध जी आश्चर्यचकित रह गए कि यह मोची इस पुष्प को यहाँ पर लेकर क्यों आया है। मोची ने अब बीती सारी बातें महात्मा बौद्ध जी को बताई और उनसे कहा, हे महात्मा बौद्ध जी, आपकी छाया मात्र से जब इस पुष्प का इतना तेज हो गया है तो मैं आपकी शरण में रहूंगा तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। यह कहकर वह कहने लगा, हे महात्मा बौद्ध जी, मुझे अपनी शरणों में चरण दीजिए, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, जीवन में हमें अनेक चीजें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके आकर्षण की ओर न जाकर अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए अक्सर सही निर्णय लेना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे आसपास होती हैं जो कि हमको लोभाती हैं, हमको लालच दिखाती हैं और हम उनकी तरफ चले जाते हैं और अपनी हंसती खिलती जिंदगी को स्वतः ही बर्बाद कर लेते हैं। ऐसी और जानकारी भरपूर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।